मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणुध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ। अभी तक आपने देखा, पिछले वीडियो में मैंने प्राइमरी कक्षाओं के बारे में बताया। अब मैं प्राइमरी कक्षा पश्चात के बाद कक्षा 6 में एडमिशन लिया। वो हमारे गांव से एक प्राइवेट स्कूल था, करीब 2 किलोमीटर जामहा में पड़ता था, बेनीपुर गांव के पास। वो उस समय 1 साल खुले हुआ था उस विद्यालय को, तो अभी 6, 7, 8 ही चालू हुआ था। तो जुलाई 1964 में मैंने एडमिशन लिया। मेरे साथ मेरे दोनों चचेरे भाई श्री रामकृष्ण और श्री जमुना प्रसाद, हम तीनों स्कूल पैदल जाया करते थे। मोस्टली हम लोग साथ ही जाया करते थे। तो मित्रों, मैं सबसे पहले उस विद्यालय के बारे में बता दूँ। वो स्कूल नया ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले कुछ लोगों ने मिल करके एक मैनेजमेंट बना करके स्कूल खोला था। 2-3 कमरे मुश्किल से बनवा पाए थे वो, ईंट के, और उस पर छप्पर, धान के का जो पैरा होता है, धान का प्लांट जब चावल निकालने के बाद सूख जाता है वो, तो उसी से छप्पर डाल दिया जाता है और ईंट के पिलर्स रहते थे। बस 3 कमरे मुश्किल से 6, 7, 8 क्लास के लिए चलते थे। और ठंडी में हम लोग धूप में बैठते थे। 2-4 पेड़ थे महुआ के, तो उसके नीचे बैठते थे। नीम के पेड़ थे। बरसात जब होती थी तो ज़्यादा बरसात होने पर रेनी डे डिक्लेयर हो जाता था। पहुँचो भाई, जाओ, इस छप्पर में पानी गिर रहा है, लौट जाओ। तो हम लोग लौट जाते थे। तो ऐसा हुआ करता था। तो विद्यालय की हालत तो प्राइवेट चल रहा था, और उसमें कुछ टीचर नियुक्त किए गए थे, जिसमें प्रिंसिपल थे श्री भूपेंद्र प्रताप सिंह। वो 1964 वो भी आए थे, नए नए। वो M.A. इकोनॉमिक्स थे और बेसिक B.Ed किया था उन्होंने, मतलब क्वालिफाइड थे। और दूसरे से श्री कालूराम पटेल, वो मेरे गांव के ही थे। वो BSc AG थे, वो भी रेगुलर स्टूडेंट, अच्छे क्वालिफाइड थे। कुलभास्कर डिग्री कॉलेज, कुलभास्कर आश्रम डिग्री कॉलेज इलाहाबाद से वो BSc AG यानी BSc इन एग्रीकल्चर करके आए थे, उसी साल आए थे। और उसके बाद 4-5 टीचर और थे जिनकी क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन थी ही नहीं। कोई हाई स्कूल था, कोई 11th पढ़ा था। धीरे धीरे वो पढ़ाते वो आगे बढ़ते गए। श्री प्रेम नारायण द्विवेदी जी थे, वो शायद 12th या 11th ही थे, वो थे, और गांव के ही थे, बेनीपुर के। और एक जगत बहादुर सिंह थे, वो मुश्किल से हाई स्कूल थे। और एक नियाजुद्दीन सिद्दीकी थे, वो डॉक्टरी भी करते थे, कुछ आयुर्वेदिक दवा देते थे, और अपना स्कूल में भी आ गए। उनको तो कोई उनके खास डिग्री नहीं थी, एजुकेशन इस तरह से, केवल डॉक्टरी में थोड़ी बहुत थी, जो भी रही हो। और वो केवल आर्ट्स और पुस्तक कला ही पढ़ाते थे। और एक थे श्री राम विलास मिश्र, वो भी इंटरमीडिएट ही थे, वो भी पढ़ाते थे। और एक श्री हैदर अली थे, वो 10वीं ही पास थे, वो भी पढ़ाते थे। लेकिन हैदर अली 1 ही साल पढ़ाए, उसके बाद वे छोड़कर चले गए। उनका 1965 में आर्मी में जवान हो गए, उनका वहाँ भर्ती हो गए, छोड़ दिए। तो ये स्कूल की दशा हमने बताया, और शिक्षकों की स्थिति। तो प्योरली प्राइवेट स्कूल चल रहा था। मुझे याद है, प्रिंसिपल को उस समय 80 रुपये वेतन दिया जाता था। लेकिन प्रिंसिपल घर से मजबूत थे। उनका गांव इलाहाबाद से करीब 10 किलोमीटर पूरब में था, और हमारे इस विद्यालय से करीब 35-40 किलोमीटर। लेकिन वो घर से बहुत ही धनाढ़ थे। उनका शौक था टीचिंग करना। ऐसे कहीं से उनको पता लगा, लोगों ने उनको बुला लिया। वो बोले ठीक है, हम तैयारी करें, पढ़ाएंगे। वो स्कूल में उनको एक रहने के लिए दिया गया। प्राइमरी एक स्कूल गवर्नमेंट का था, उसमें पढ़ाई चलती थी, वो प्रिंसिपल दे दिया। प्राइमरी स्कूल के बच्चे सब ऐसे बाहर पढ़ते थे, सरकारी घर में प्रिंसिपल को दे दिया रहने के लिए। बस एक रूम में क्लास चलती थी प्राइमरी की 2 में, और एक में प्रिंसिपल रहते थे। वो प्यून जो रखा गया, तो उनका खाना बनाता, कपड़ा धोता थोड़े। तो लेकिन वो प्रिंसिपल बड़े दबंग थे और ढंग से रहते थे, स्टैंडर्ड मेंटेन करते थे। कपड़े उपड़े बहुत नीट एंड क्लीन, एकदम प्रेस, ऐसा कुछ नहीं। उनके जैसा कपड़ा कोई टीचर नहीं पहनता था। जो कपड़ा आज पहन लेते थे, कल नहीं पहनते थे। बहुत स्टैंडर्ड मेंटेन करते थे। तो ये थी स्कूल की स्थिति, और उसी में हम लोग पढ़ते गए। तो 6 से लेकर 7, 8, 9, 10 तक वहीं पढ़े। और ख़ास बात यह है कि वहाँ पर विषय जो हुआ करता था केवल आर्ट्स था। जब हम लोग 8वीं पहुँचे थे, तो उस समय डिस्ट्रिक्ट बोर्ड से लेटर आया कि भाई आपके स्कूल को रिकग्निशन तभी मिलेगी जब आपके यहाँ साइंस पढ़ाई जाएगी। तो तब हम लोग 8वीं में थे। तो साइंस वहाँ 8वीं में शायद सितंबर या अक्टूबर लेटर आए थे। तो ये भाई साइंस पढ़ना पड़ेगा। लैब वो कुछ नहीं, बस ऐसे ही चल रहा था काम। तो किसी तरह से साइंस शुरू किया। नहीं तो हम लोगों ने 6 में साइंस नहीं पढ़ी, 7 नहीं पढ़ी। 8th में अक्टूबर सितंबर के बाद पढ़ना शुरू किया।
और फिर 9th से फिर आर्ट्स हो गया, क्योंकि 8वीं तक की मान्यता मिल गई साइंस के आधार पर। 9th 10th से फिर आर्ट्स हो गए, तो हम लोग टोटली वहाँ आर्ट्स के ही स्टूडेंट रहे। मुश्किल से 4-5 महीना साइंस पढ़ी रही होगी। बस आज की वीडियो में बस इतना ही मित्रों। नमस्कार, धन्यवाद, फिर से मिलेंगे।